अब ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। इसका बड़ा इस्तेमाल है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि भाई आप जानते हैं कि फोर्सेस क्या है, वेक्टर्स हैं। तो फोर्सेस मतलब कोई पार्टिकल है, किसी पार्टिकल के कारण किसी दूसरे पार्टिकल पर अगर फोर्स लग रहा है ना, तो हम बहुत सारे पार्टिकल्स के कारण लग रहा है तो उसको हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। इस बात को याद रखना, सिंपली ऐड ऑन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल बनाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे मैं 3 पार्टिकल और बना देता हूँ, 1 2 3। तो इस पे इन तीनों मासेस के कारण एक इधर को लगेगा, एक इधर को लगेगा, एक इधर को लगेगा। तो इन सारे फोर्सेस को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पर एक पार्टिकल और यहाँ 3 पार्टिकल रखे हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस r, इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी r। अब मैं निकालना चाहता हूँ ये जो पहला पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इन दोनों पार्टिकल्स के कारण फोर्स कितना है। ठीक है, तो ये इस पार्टिकल पे इधर लगाएगा फोर्स और ये वाला पार्टिकल भी इधर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है नेचर में, अट्रैक्टिव, याद रखना। तो F1 निकालते हैं पहले यूजिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का जो लॉ है उसके मुताबिक क्या है फॉर्मूला, G m1m2/r², जहाँ पे m1 m है और इसका मासेस बताना भूल गया मैं, इसका मास m है, लिख देता हूँ, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है। गॉट इट। तो क्या होगा, G m इंटू 2m/r², ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जिनके बीच में हम फोर्स निकालना चाहते हैं, और डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, वो मैंने लिखा है। ऐसे इसमें इन दोनों अभी मैंने यहाँ निकाला है, अब इसका निकालेंगे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो वो आ जाएगा इतना। वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो F net इक्वल टू F1 प्लस F2, यहाँ पे मैंने 2 और 3 प्लस 4 और लिखा है, और इसमें Gm²/r² कॉमन निकाल लिया है, तो ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं।